Hello friends, I am Sohail and you are watching NC Solicitor YouTube channel. In our today's lesson, we are going to talk about what language or what words we are supposed to write in our academic writing task 2 in our essay, and what words we should not be using when we are writing. Those words can be used in oral language, but when you are writing English, then you are not supposed to write those words. The very first word come, a combination of word or phrases come, not a mystery. Not a mystery को replace कर दीजिए not surprising के साथ जब आप ये कहते हैं, और इसके बाद अगर आप कहना चाहते हैं a lot of, plenty of, ये oral language के अंदर इस्तेमाल होगा, लेकिन एकेडमिक राइटिंग के अंदर इसके बजाय अगर आप ये लिखिए many या a great deal of, और स्पीकिंग में या oral language में you commonly use a phrase which is very common, or a word, it is get. I get some money, I obtain some money. When you are writing, do not write get, write obtain instead of that. If you have to write still oral language के अंदर यूज कर सकते हैं. I still prefer going to those places. इसके बजाय avoid या continue को यूज करें. इसके बाद happen, it happened to me. तो ये चीज़ जो है oral के अंदर चलेगी, writing के अंदर नहीं चलेगी. Writing में अगर आपने लिखना है तो इसके लिए एक happen के लिए एक जो सिनोनिम यूज़ किया जा सकता है या इसको रिप्लेस किया जा सकता है, वो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जिसको आप अकर कह सकते हैं, OCCUR, अकर. देन कम चांस. आई हैव लॉट्स ऑफ चांसेस. सो इसको चांस को अगर आपने लिखना हो और फॉर्मल लेटर लिखना हो या फॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसे तो फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर तो यू हैव टू गिव योर ओपिनियन एंड इट इज़ एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग. लेकिन बोथ के लिए आप लोगों को चांस के बजाय अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करें. सिमिलरली ओरल लैंग्वेज में एक और लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं वो नो है. आई नो, वी नो, सो पीपल नो. सो इंस्टेड ऑफ नो यू कैन राइट अंडरस्टैंड, पीपल अंडरस्टैंड. सिमिलरली एनीथिंग, समथिंग, थिंग्स, इसको रिप्लेस कर दीजिए एक्चुअल नेम के साथ, एक्चुअल नाउन के साथ उसको रिप्लेस कर दीजिए. लाइक थिंग्स विल हैपन और द प्रॉब्लम्स विल हैपन. इंस्टेड ऑफ थिंग्स विल हैपन यू शुड मेंशन द नेम, द इशू स्ट्रेट अवे. देन कम जॉब हंटिंग. जॉब हंटिंग ओरल लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है ये कंस्ट्रक्शन, लेकिन जब हम राइटिंग के अंदर आएंगे तो इसके बजाय सर्चिंग फॉर अ जॉब. देन कम मच मोर. अब मच मोर भी बहुत ज़्यादा ओरल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए अगर आप रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं कोई इंग्लिश में राइटिंग के अंदर जो फॉर्मल आपकी ज़बान को बनाए, जो आपकी लैंग्वेज रिटन को फॉर्मल बनाता है, मच मोर के बजाय लिखिए मैनी मोर या मच ग्रेटर. वरीड, वरीड के बजाय एंक्शियस. द रेस्ट, द रिमेनिंग. लाइक ओरल के अंदर तो हम बहुत कॉमनली यूज़ कर देखते हैं, लेकिन इसके जब राइटिंग करना है तो लाइक के बजाय सिमिलर टू, सच एज. देन किड्स. किड्स हम बहुत रैंडमली यूज़ करते हैं स्पीकिंग के अंदर, और ये किया भी जा सकता है, लेकिन अगर आपने राइटिंग कर रहे हैं तो एक आध जगह आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ओकेजनली ना यूज़ करें. अगर एक आध दफ़ा यूज़ करना है तो इंस्टेड राइटिंग किड्स यू शुड राइट यंगस्टर्स और यू शुड राइट चिल्ड्रन. देन कम अनरियल. अनरियल के बजाय आप इनएक्यूरेट कह सकते हैं. जब आपने ट्राई का लफ्ज़ यूज़ करना है तो ट्राई ओरल लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है, आप इसको फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अटेम्प्ट कह सकते हैं. बिग. अब बिग के लिए एकदम से सिनोनिम सोचने के लिए बैठ जाएं. लार्ज, सिग्निफिकेंट, राइट. सो देन कम व्हाट्स मोर, बिसाइड्स.
इनके बजाय राइटिंग के अंदर आप लिख सकते हैं इन एडिशन। और ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, इनकी रिप्लेसमेंट भी, क्योंकि ये बहुत कॉमनली, बहुत एक वो 5.5 बैंड वाला राइटर भी जो है एग्जामिनेशन के अंदर वो इसको यूज़ कर रहा है, तो इसके बजाय आप ऑल दो यूज़ कर लीजिए, आप नॉट विथ स्टैंडिंग यूज़ कर लीजिए। आप इस तरह का बड़ा लफ्ज़ जो कि ऑन द अदर हैंड या ऑन वन हैंड, इसको रिप्लेस कर दीजिए एक छोटे लफ्ज़ के साथ, आप ऑल दो यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स फिनिश एंड कंप्लीट, ये दो लफ्ज़ हैं। When you are speaking, you can afford to say finish, but when you are writing, you should be writing complete. At the same time, excessively हम इसको अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिखना है तो आप लिखेंगे during the same time. I hope if you will follow these little details, you will be getting better bands in your IELTS writing. Thank you.